हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और कर्क राशि के जो रिमेनिंग जो 6 मंथ्स हैं उनके बारे में बिंदुवार जो है विचार विमर्श करेंगे। चलिए, सभी जो कर्क राशि के महानुभाव हैं और जिनका लग्न 4 है वो हमारे साथ में आज जुड़ सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। और जो यात्रा है, जो शनि महाराज की यात्रा है, वो उसके बारे में विशेष चर्चा आज रहेगी, केवल शनि महाराज के बारे में और केवल जो है कर्क राशि की जो ढैया के अंतिम छोर पे जो यात्रा चल रही है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कर्क राशि ये है और कर्क राशि से ठीक जो है अष्टम में कर्क राशि ये है और ठीक अष्टम में यहाँ पर जो है शनि का गोचर है। ये है कर्क राशि और अष्टम में जो है शनि का गोचर यहाँ पर है। शनि का गोचर जो अष्टम में है तो अष्टम से किस तरह से उथल पुथल आई थी आपकी लाइफ में। इन 2 सालों में आप कई तरह से परेशान थे। जो आप कार्य कर रहे थे उसमें कई तरह से ऑब्स्टेकल आए थे, कई प्रकार की परेशानियां वहां हुई थी, क्योंकि अष्टम भाव में शनि था और शनि का जो बकरी होना है और बकरी पीरियड जो है 15/11/2024 तक रहेगा। इन परिस्थितियों में कई प्रकार की परेशानियां कर्क राशि के साथ में आई थी, विशेष करके उनके साथ में जो कि अपने कार्यों में लगे हुए थे। कार्यों में भी कई तरह की रुकावट आ रही थी और वो लोग तो परेशान थे जिनके पास के अपनी जॉब नहीं थी। इस तरह से 6 महीने का जो अब रिमेनिंग जो यात्रा है उसके बारे में विचार करेंगे कि किस तरह से आप उस यात्रा में चल रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो आपका इमोशनल जो स्वभाव है उसमें आपको कई प्रकार से सोचने को आप मजबूर हुए होंगे। कई लोग जो आपके साथ में रहे होंगे उनको भी आपने सुना होगा और आपके सुनने की जो है अच्छी क्षमता है। और उसके साथ साथ में कभी कभार आप ये कर लेते हैं कि जिनको सुनते हैं उनके अनुसार कुछ कार्य रूप करने को चले जाते हैं। लेकिन उसमें भी आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इस प्रक्रिया में अटमोस्ट डिसिप्लिन अपने साथ में रखना पड़ेगा कि जो आप डिसीजन ले वो आपके अपने हो और उनको खुद काफी सोच समझ करके तो उन पर चले। ये जो 6 महीने का जो पीरियड है ये आपको खुद काफी सोच समझ करके कार्य करना है और कहते हैं ना, फूक फूक करके काम किया जाए। तो वो उनके लिए ये 6 महीने आपके साथ में है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा यदि आप उसी तरह से मेहनत करते हैं और सही ढंग से अपने आत्मविश्वास के साथ में और अपना डिसीजन लेते हुए सही रूप में आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इन 6 महीनों के अंतर्गत कई सारे आपके साथ में पड़ाव आए भी होंगे। कहाँ पर आपको खर्च करना है, कहाँ पर आपको नहीं करना है, इसकी आपको महसूस हुआ होगा कि जहां पर खर्चा करना था वहां पर ज्यादा खर्चा हो गया, जहां पर नहीं करना था वहां पर खर्चा कर दिया गया। इस तरह से भी स्थिति आई होगी, क्योंकि जो शनि का गोचर अष्टम में है ये इन सारी चीजों को आपको बताता है। घर परिवार में भी जो घर परिवार में भी यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर भी है, घर परिवार में भी शनि की दृष्टि है। तो आप सोच समझ करके समझते थे कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या आप गलत बोल रहे हो और क्या गलत आपको वहां पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इन सब चीजों को आपको अब समझना होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो आपके ठीक पंचम भाव में है, संतान भाव में भी है। इसमें भी कई प्रकार से जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, जो बिजनेस क्लास था, जो व्यवसाय के लोग थे, उनको भी बहुत परेशानियां इसमें आई होंगी इन 2 साल का जो पीरियड है इसमें। और इससे कई प्रकार से असंतुष्ट वाली फीलिंग्स आई होगी। और कई लोग जो महिलाएं थी जिनकी संतान होनी थी वहां पर भी विलंब बना रहा होगा, क्योंकि अष्टम का शनि इस तरह से विलंबित कर देता है कार्यों को। इसके अलावा जो भी रिश्ते आपकी शादी या सगाई के लिए आए होंगे वहां पर भी शनि का ढैया का प्रभाव जरूर रहा है। जहां पर भी रिश्ते आए होंगे वहां पर भी शनि का प्रभाव रहा हुआ है और वो चीजें डिले ही हुई हैं। इन 2 सालों का जो निर्णायक भूमिका इन 2 सालों की रही है शनि की ढैया में, उसमें जो भी कार्य होने थे उन कार्यों में देरी जरूर आई है और उनको कार्य को करने में बहुत विलंब हुआ है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो विदेश से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ में थोड़ा परेशानियां कम हुई,
क्योंकि वो अपने उन चीजों की तरफ यदि उन्होंने ध्यान दिया होगा तो ये उनके लिए अच्छा रहा होगा। 14 अक्टूबर तक आपका समय बहुत अच्छा है और इसमें अपनी क्लैरिटी बना रखें। जितने आप अपने आप को क्लैरिटी में रखेंगे उतने ही आपको अटमोस्ट डिसिप्लिन भी होगा और प्रिसाइज रूप से आप उन कार्यों को अच्छा करेंगे। वो आपके लिए बहुत एक सुखद रहेगा और सही रहेगा। अब इसके बाद यदि अगले बिंदु की बात करें तो मैं ये कहता हूं कि जो व्यापार में है, जो रिसर्च फील्ड में है, तो डेटा साइंसेस के फील्ड में है, उनके लिए शनि का जो ये आश्रम का गोचर है ये बहुत अच्छा है और कई प्रकार से ये 6 महीनों में आपको एक अच्छा कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि का जो अष्टम भाव का जो कार्य करने की क्षमता है वो रिसर्च संबंधी, डेटा एनालिसिस संबंधी और इन कार्यों के लिए, व्यापारिक क्षेत्रों के लिए ये बहुत अच्छा गोचर माना जा रहा है। इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि अगले बिंदुवार को देखें तो उसमें मैं ये कहूंगा कि अब आप यदि सोच समझ करके कार्य करते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में एक क्लैरिटी बनेगी और जॉब के जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने की पूरी आशंका इन 6 महीनों में आप बन सकती है। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो 7वीं दृष्टि है, शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो परिवार के भाव में है और लोगों के साथ में जो आपका भला समझते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, उनके उनके लिए एकदम से जो है आपका निर्णय जो है वो अच्छा नहीं भी हो सकता। इसीलिए सोच समझ करके जो परिवार के लोग हैं वो उनको जिनको आप अच्छा समझते थे उनको अच्छा ही समझे और जिनको आप ये समझते थे डिस्टेंस रखना है उनके साथ में डिस्टेंस रखा करें। लेकिन जो आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं उनके लिए एकदम से कंक्लूसिव नहीं होना है, उनके लिए सोच समझ करके उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना जरूरी है, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस साल तो आपकी ये बहुत अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटीज आपको ये 6 महीने में मिलने वाली हैं और इनका आप फायदा भी उठाएं और सही ढंग से आप कार्य करेंगे तो जरूर आपको इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। 7वीं दृष्टि जो परिवार के क्षेत्र में है और वो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे निर्णायक भूमिका निभा सकती है और उसके साथ साथ में आपसे वो लोग जुड़ेंगे जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ में रहेंगे। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि 15/11/2024 तक आप इधर उधर न जाएं और अपने कार्यों में लगे रहें। जहां आपके लिए अच्छा हो वहां जॉब अपॉर्चुनिटी की यदि आपके पास बहुत सारी आती हैं तो जहां आपको हायर स्टेटस मिलता है आप वहीं जाएं और उसको सोच समझ करके ये न समझें कि ये आपके घर के सामने है और ये घर के दूर है, क्योंकि आपने 2 साल से काफी झेला है। उस हिसाब से ये समझें कि जिसमें एक्सपोजर ज्यादा है उस फील्ड में जाएं और उस फील्ड को आप अडॉप्ट करें, अपने उसमें लाएं और एक प्रिसाइज रूप से आप अपने को ये बनाएं कि इस फील्ड में मुझे ज्यादा अच्छा हायर स्टेटस मिलेगा और ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके साथ साथ में मैं ये बताऊं कि जितनी सकारात्मक आप रहेंगे उतनी ही आपकी प्रोग्रेस होगी और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर यहाँ पर पड़ेगी। तो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने पास रखें, खुद को मजबूत बनाएं, खुद को ताकत दें, खुद को एक स्ट्रेंथ दें और निर्णायक भूमिका में आप जितना रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। एक निर्णायक दौर में आप चल रहे हैं, आपको एक लक्ष्य बनाने की जरूरत है और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि 50% तो आपकी अपनी एनर्जी अपने पास है कि कैसे इस चीज को करना है जो आपके सामने रखा हुआ है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से बढ़ाएं, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, क्या उसमें आगे बढ़ना है और किस तरह से उसमें आपको एक अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, ये आपके पास है। अब बाकी जो है उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो वातावरण है, जो आपकी आगे की प्रक्रिया है, जो आगे प्रक्रिया में होना है उसकी तैयारी में आप लग जाएं और उसकी तैयारी में आप इस तरह से लगें ताकि जो आपका मोटिव है, जो आपका पर्पज है, जो आपका सोल पर्पज है वो आपको जल्दी से अटेन हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये 6 महीने हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें निर्णायक दौर में आप चल रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 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 4 अक्टूबर से और 27 दिसंबर तक का जो समय है, इस समय सदविशा नक्षत्र में जो शनि का गोचर है तो इस समय थोड़ा सा असंतुष्टता आ सकती है, तनाव आ सकती है। इन तनाव से दूर रहें और आप उतना ही जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे
और जितना आप ये पॉजिटिविटी को रखेंगे अपने साथ में, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इन चीजों के साथ साथ में मैं ये बताऊंगा जो व्यापार की फील्ड में है, जो रिसर्च के फील्ड में है, जो डेटा साइंसेस की फील्ड में है, जो व्यापार के क्षेत्र में है, उनके लिए ये जो अंतिम ढैया का चरण है ये बहुत अच्छा रहेगा। वो अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें और अच्छे कार्यों में लगे रहें। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ में थोड़ी उलझने आ सकती हैं, क्योंकि अष्टम का शनि है तो थोड़ी उलझने रहेंगी। इसलिए आप उन चीजों को अपने बुद्धि विवेक से सही ढंग से संभालें। अब मैं ये कहूंगा कि यदि जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है तो उसमें एक क्लैरिटी रखिए और उसी ढंग से आगे बढ़िए। सातवीं दृष्टि जो परिवार के लोग आपके साथ में हैं, उनके साथ में लगे रहें। और मैं ये कहता हूं कि जो आपके रचनात्मक कार्य हैं, जो क्रिएटिविटी है, उनको आप करते रहिए। और जो शनि के जो द्वितीय भाव में जो आपका द्वितीय भाव है, ये आपके लिए कई ढंग से पॉजिटिविटी लाएगा। धन भाव को भी शनि देख रहे हैं, तो सप्तम दृष्टि धन भाव पर है, ये आपकी एनर्जी बढ़ाएगी और काम करने की जो आप टेक्निक्स हैं, काम करने की जो आपके मेथड्स हैं, वो इसमें बहुत अच्छी इंप्रूव होंगी। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि अब आप एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं और उसको फील भी करेंगे उसको। और इसमें कितने अच्छे ढंग से आपको उसको बढ़ाते हैं, ये आपको आपके अंदर ये क्षमता है कि आप उसको फील भी कर सकते हैं और उसको आगे के लिए बढ़ाने के लिए, एक प्रोग्रेसिव स्टेज पर ले जाने के लिए आप इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो यहाँ पर जो शनि की यहाँ पर दशम दृष्टि होगी, यहाँ पर पांचवें स्थान में, ये सुख के लिए तो ये अब जो है ये अच्छा है। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, और संतान सुख के लिए भी अच्छा महीना है। अच्छा, ये जो हाउस है ये अच्छा है। और इसमें यदि मैं ये कहता हूँ कि किसी प्रकार से जल्दीबाजी न की जाए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने अच्छे प्रोग्रेस करके अच्छे स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो कर्क राशि के वालों के लिए मैं कहूंगा कि हौसला रखें, परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा रहें। और उसके बाद जो ये बकरी शनि का पीरियड है, इसमें आपने काफी झेल दिया और अपनी इंट्यूशन जो पावर है उसको आधार बना करके आप आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आपको पहले ही किसी चीज का पता चल जाता होगा। गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है और सेहत को लेकर के आप जल्दी चिंतित हो जाते हो। उसमें आपको ये मानना है कि ये लाइफ है और लाइफ के साथ में ये सारे पहलू चलते रहते हैं और उनको उसी तरह से ध्यान रखना है। हाँ, अपना ध्यान जरूर रखें, लेकिन साथ साथ में जल्दी परेशान ना हो, उसमें अपना हौसला बनाए रखें। अब मैं ये कहूंगा कि आपको मनचाही नौकरी भी मिलेगी और मनचाहा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भौतिक सुख है, दुनिया के भौतिक सुख जितने भी हैं, उनको आप जरूर प्राप्त करोगे लाइफ में, और एक अच्छा स्टेटस बन करके आप समृद्ध होकर के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको केवल इतना ही करना है कि आपको एक प्रेसाइज क्लैरिटी आपके अपने साथ में रखना है, अटमोस्ट डिसिप्लिन अपने साथ में रखना है, और उसके साथ में अपने कार्यों की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उसको अच्छे ढंग से करना है। और जो मेथड्स आपके जो कार्य करने के हैं, उनको अच्छे मेथड्स को और अच्छा बना करके आप बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको बहुत अच्छा एक समय आपके साथ में आने वाला है, और ये जो 6 महीने होंगे आगे के, ये आपके लिए वरदान साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। कर्क राशि का जो 6 महीने हैं, आखिरी 6 महीने हैं, इसमें आपने सुखद मेहनत करने के लिए आप डिसिप्लिन बनिए, आप स्पिरिचुअल बनिए, और आप सावधानी से काम करते रहिए, और अपने सोच समझ करके हर चीज को सोच समझ करके, हर पहलू को सोच समझ करके करिए। इसको आपको बहुत लाभ होगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जो बहुत नीडी लोग हैं केवल वही करें, और आपकी कुंडली को हम देखेंगे और उससे जानेंगे कि आपके जन्म के समय में आपको वरदान के स्वरूप कौन कौन से ग्रह मिले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी किस तरह की स्थिति है, कौन से तत्व के हैं,
उसके संबंध में आज आपको क्या मिल रहा है, प्रारब्ध के अनुसार आपको क्या मिला, और अब जो है आप क्या करने जा रहे हैं, और सुखद समय आपके लिए कब आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस लिंक इसको आप दूसरों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।